बाकी अति पिछड़ी जातियों का हकमारी कर रहे हैं ये तीन जाति, कुशवाहा, कुर्मी और यादव। तो ये हकमारी कितना सही है जी? जो पासवान जाति की कुल आबादी दलितों में 20% के आसपास है, वो 80 से 85% नौकरी लेकर बैठे हुए हैं, अलग अलग संस्था में पढ़ रहे हैं, अलग अलग संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी विभागों में वो कार्यरत है। ये समय आया है देश में और बिहार में कि वैसी जातियां पिछड़ी जातियों में जो आगे निकल चुके हैं, जिनका अब विकास हो चुका है। अब ये कहिए कि सबका नहीं हुआ है, तो भाई सवर्णों में सबका नहीं हुआ है। आपको एक से एक गरीब ब्राह्मण मिल जाएंगे। पटना के चले जाइए, अपार्टमेंट में घूम कर आइए, तो वहां पर ज्यादातर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं भूमिया राजपूत के लड़के काम कर रहे हैं वहां पर। तो राहुल गांधी जिस आरक्षण की बात करते हैं, उस आरक्षण में अब देखिए, अब इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि जो क्रीमी लेयर है, जो फायदा उठा चुके आरक्षण का, उसको आरक्षण से बाहर करने की जरूरत है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा। दोस्तों, हम सामाजिक न्याय पर इस वीडियो में चर्चा करने आए हैं। ये कोई खबर नहीं है, कुछ डेटा रिपोर्ट आपको हम बताएंगे, कुछ आंकड़े आपके सामने रखेंगे, और तब आप समझ पाइएगा कि जिस सामाजिक न्याय की बात राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू प्रसाद यादव, उनके सुपुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव करते हैं, दरअसल वो जमीन पर कितनी उतर पाई है। सामाजिक न्याय की जब हम बात करते हैं तो हम पिछड़ी जातियों की बात करते हैं, जिसे आप ओबीसी कह सकते हैं, जिसे आप ईबीसी कह सकते हैं, मतलब बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, पिछड़ा और अति पिछड़ा। आप इसे अनुसूचित जाति और जनजाति भी कह सकते हैं। मतलब बिहार का और भारत का वो बड़ा वर्ग, वो बड़ा हिस्सा जो आज तक कई संसाधनों से वंचित रहा। लेकिन 1990 के बाद जब से रिजर्वेशन आया, मतलब मंडल कमीशन जब लागू हुआ और ओबीसी श्रेणी को 27% आरक्षण मिला, अनुसूचित जाति जनजाति को 22.5% आरक्षण मिला, मतलब करीब करीब 50% के आसपास जो आरक्षण मिला, उसके बाद लगा जैसे अब पिछड़ी जातियों का, दलितों का, अनुसूचित जाति जनजातियों का उद्धार हो जाएगा। अब दोस्तों, 2 साल पहले बिहार में जातीय जनगणना करवाई गई। उस जातीय जनगणना में कई तरह के रिपोर्ट जारी किए गए, कई तरह के सवाल पूछे गए होंगे। अगर आपको याद होगा, आपकी जाति, आपका पेशा, आपका घर, आपकी संपत्ति, आप क्या करते हैं, आप नौकरी में हैं नहीं है, बहुत तरह के डेटा जो है वो लिया गया था। उसमें रिपोर्ट जब पब्लिश हुआ तो उसमें सारे आंकड़े खोल कर रख दिए गए थे। देखिए दोस्तों, इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और फिर से एक बार पिछड़ी जातियों की गोलबंदी जो है वो शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी को तो आप देख ही रहे हैं, जब जब बिहार आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि अब सही मायने में पूरे देश का जाति जनगणना होगा और जो आरक्षण अब तक 50% पर रुका हुआ है उसे बढ़ाकर 80, 85, 90% तक हम करवाएंगे। निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण हम दिलवाएंगे। ये बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। तेजस्वी यादव भी दलित कार्ड खेलने पर लगे हुए हैं। जिन विधानसभा में घूम रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं, वहां अगर दलित का कोई मुद्दा है, पिछड़ों का मुद्दा है, तो उसे जरूर उठा रहे हैं। और आरक्षण एक बार फिर से बिहार की सुर्खियों में आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों, बड़ा सवाल कि क्या 1990 के दशक में जो आरक्षण लागू हुआ उसका फायदा सभी जातियां ले पाई, मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट का एक मैंडेट आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार अब यह तय कर सकती है कि जो दलित आरक्षण है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का रिजर्वेशन है, उसमें क्रीमी लेयर अगर छांटना है तो वो छांट सकती है। बड़ा विरोध हुआ था। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आपस में भिड़ भी गए थे। चिराग पासवान इस बात को लेकर बड़ा तल्ख टिप्पणी कर रहे थे कि भाई पासवानों को आप कैसे आरक्षण से बाहर निकालिएगा। लेकिन वहां का भी गुणागणित वही दिखता है, मतलब दलित रिजर्वेशन का 80% मलाई जो है वो अकेले पासवान खा रहे हैं, जबकि उनकी आबादी दलितों के पूरी आबादी में 20% के आसपास है। और वो खा कितना रहे हैं, तो 80%। और बाकी जो 80% दलित हैं, जिसमें मांझी हैं, रजक हैं, पासी हैं, नटवार हैं, बहुत जातियां हैं, उन्हें 10-20% के अंदर में सुलझा दिया जा रहा है, निपटा दिया जा रहा है। रिपोर्ट आपने देखा होगा। अब दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम ओबीसी जातियों की बात करेंगे और ईबीसी, मतलब पिछड़े और अति पिछड़े। कितनी जातियां हैं ओबीसी में, कितनी अति पिछड़ी जातियां हैं बिहार में, और जो रिजर्वेशन उनको 27% मिला है उसमें कितना फायदा ओबीसी जातियां ले पा रही हैं। दोस्तों देखिए, पहले दोस्तों आपको हम कुछ जानकारी दे देते हैं। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब बिहार में सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि 30 जातियां ओबीसी में आती हैं। देखिए, एक मोटा मोटी अगर हम ओबीसी का नाम हमारे दिमाग में आता है, दो तीन जाति तो हम पक्के तौर पर समझ जाते हैं, यादव, कुशवाहा, कुर्मी, यानी लवकुश और यादव। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी धानु, महतो, बनिया, इसके अलावा दोस्तों देखिए मडरिया, मलिक, सुरजापुरी मुस्लिम, नालबंद मुस्लिम,
रैतिया, सुनार, सुकियार, ईसाई धर्मावलंबी जिसमें अन्य पिछड़ी जाति में आएंगी, भाट, भट्ट, ब्रह्मभट्ट, राजवंशी, छिपी, गोस्वामी, सन्यासी, मतलब ये ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में आएंगी। इसके अलावा दोस्तों 63 जातियां ऐसी हैं 63 जो कि सीधे तरीके से आप मानकर चलिए कि वो ईबीसी है, मतलब अति पिछड़ा है। अब दोस्तों जब ईबीसी की हम बात कर रहे हैं तो ईबीसी में देखिए दोस्तों, ईबीसी में कई जातियां हैं, कलवार है, लोहार है, ठठेरा है, बढ़ई है, बहुत जातियां आती हैं, 63 जातियां हैं। अब अगर हम ओबीसी और ईबीसी को जोड़ दें, मतलब इन दोनों जातियों को जोड़ दें, तो बिहार में ये कुल मिलाकर करीब करीब 63% इनकी आबादी है। 63% इनकी आबादी हो जाती है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा आबादी है ना, मतलब बिहार का 2/3 जो है वो पिछड़े हैं, वो ना सवर्ण है ना अनुसूचित जाति जनजाति है। अब देखिए जो रिजर्वेशन दिया गया था दोस्तों, उससे कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि दरअसल उसका फायदा मिला किसको। देखिए ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, जाति जनगणना में जो रिपोर्ट सामने आया था वो आपको हम बता रहे हैं। ओबीसी बिहार में दोस्तों जो कुल सरकारी नौकरी है, पहले वो कितना है जान लीजिए, उसमें कितने लोग अभी कार्यरत है, तो करीब करीब 20,49,370। ये जाति जनगणना का रिपोर्ट है, अभी कुछ बड़ा होगा उसके बाद। अब देखिए जो 20,49,000 मतलब करीब करीब 20 लाख जो सरकारी नौकरी है दोस्तों, इसमें ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी है, मतलब जो पिछड़ा जाति है उनकी कितना इसमें है, तो करीब करीब 6,21,481, मतलब 30% के आसपास। 27% इनको रिजर्वेशन मिला है और 30% के आसपास है, तो लगभग रेशियो जो है वो सही बैठता है। हालांकि ये फिर भी बहुत कम है, क्योंकि अगर ओबीसी और ईबीसी को हम जोड़े तो वो करीब करीब 60% के ऊपर है। तो उस दृष्टिकोण से ये अब तक आधे पर ही पहुंच पाए हैं। लेकिन खबर ये नहीं है, स्टोरी ये नहीं है। देखिए अब ओबीसी जातियों में जो करीब करीब 100 की संख्या है, जिनकी 30 तो ओबीसी में है, 60-65 के आसपास ईबीसी में है, करीब 100 जातियां जो आती हैं पिछड़े अति पिछड़े में, उसमें अकेले है दोस्तों हम 3 जातियों का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे। 3 जाति का जो 6-6.25 लाख नौकरी ओबीसी के पास है, उसमें अकेले दोस्तों यादव जाति का अगर आप आंकड़ा देखिए तो करीब करीब 46%, मतलब 14% जिनकी पूरी आबादी है, पूरी आबादी जिनकी 14% है बिहार में, वो नौकरी कितना लिए हुए हैं ओबीसी में, तो 46%, मतलब ओबीसी के कुल नौकरियों में लगभग आधा अकेले यादव जाति के पास है, अकेले यादव जाति के पास है। अब देखिए अगर दोस्तों आप कुर्मी की बात कीजिए तो ये लगभग 2-2.5% के आसपास इनकी जाति जनगणना में आबादी बताई गई थी। अब दोस्तों जहां तक कुर्मी का बात है तो देखिए कुर्मी का आपको मैं बता देता हूं, वही करीब 2.5-3% के आसपास इनकी आबादी बताई गई थी, और कुशवाहा जाति का करीब करीब 4.5% आया था, 4.25%, माफ कीजिएगा। कुर्मी जाति अकेले दोस्तों 19% और कोयरी जाति अकेले 18%। मतलब अगर दोस्तों इन तीनों को हम जोड़ दें, यादव, कुर्मी और कोयरी को, तो दोस्तों ये लगभग 80%, मतलब ओबीसी और ईबीसी की जो 100 जातियां हैं उसमें सिर्फ 3 जातियां ऐसी हैं, यादव, कुशवाहा और कुर्मी, जो अकेले 80% तक नौकरी लेकर बैठी हुई हैं, और ये बात करते हैं सामाजिक न्याय का। तो भाई जो रिजर्वेशन मिला है 27%, उसमें तो होना ये चाहिए था कि जो धानुक हैं, जो लोहार हैं, जो बढ़ई हैं, जो ठठेरा हैं, जो कलवार हैं, जो तेली हैं, बहुत सी जातियां हैं पिछड़े में, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। अब दोस्तों इन तीनों की अगर हम आबादी को जोड़ दें, यादव, कुर्मी और कुशवाहा को, तो ये लगभग 20% बिहार में इनकी कुल आबादी है। और ओबीसी में दोस्तों अगर इनकी हम कुल आबादी की बात करें तो ये लगभग 30% के आसपास है। तो 30% जिनकी आबादी है यादव, कुशवाहा और कुर्मी की, वो 80% नौकरी लेकर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों सामाजिक न्याय होगा कहां से? अब इनमें सवर्णों का कहीं कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि सवर्ण इस कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते हैं। तो सवर्णों का एक अलग हिस्सा है और ओबीसी ईबीसी का एक अलग हिस्सा है। अब अगर सामाजिक न्याय ही करना होता तो जो अन्य जातियां हैं ओबीसी में, उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन वो हिस्सा कहीं दिखता नहीं है। और दोस्तों यही गुणागणित अनुसूचित जाति जनजाति में भी है। जी जो पासवान जाति की कुल आबादी दलितों में 20% के आसपास है, वो 80 से 85% नौकरी लेकर बैठे हुए हैं, अलग अलग संस्था में पढ़ रहे हैं, अलग अलग संस्थान में नौकरी कर रहे हैं, सरकारी विभागों में वो कार्यरत हैं। आप टीचर कहीं चले जाइए, कोई गांव में घूमिए तो वहां पर 4-5 परिवार पासवान जाति का मिल जाएगा जो सरकारी शिक्षक है। लेकिन आपको मांझी का नहीं मिलेगा, आपको रजक का नहीं मिलेगा, पासी का नहीं मिलेगा। और वही गुणागणित दोस्तों आप किसी गांव में चले जाइए, यादव, कुशवाहा और कुर्मी, इनका हर जगह दबदबा है।
सारे जगहों पर ये नौकरी कर रहे हैं, सारे बड़े बड़े ठिका ये उठा रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो करिया मुंडा का रिपोर्ट जो आया था आरक्षण को लेकर, उसमें भी यही बात बताया गया था और जाति जनगणना की रिपोर्ट ने उसे बड़ा स्पष्ट कर दिया, तस्वीर साफ कर दिया। तो राहुल गांधी जिस आरक्षण की बात करते हैं, उस आरक्षण में अब देखिए, अब इस पर ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया था कि जो क्रीमी लेयर है, जो फायदा उठा चुके आरक्षण का, उसको आरक्षण से बाहर करने की जरूरत है। ये मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था और इस पर बवाल भी मचा। तो दोस्तों, क्या ये समय आया है देश में और बिहार में कि वैसी जातियां, पिछड़ी जातियों में जो आगे निकल चुके हैं, जिनका अब विकास हो चुका है, अब ये कहिए कि सबका नहीं हुआ है, तो भाई सवर्णों में सबका नहीं हुआ है। आपको एक से एक गरीब ब्राह्मण मिल जाएंगे। पटना के चले जाइए, अपार्टमेंट में घूम कर आइए, तो वहां पर ज्यादातर जो सिक्योरिटी गार्ड काम करते हैं भूमिया राजपूत के लड़के काम कर रहे हैं वहां पर, तब तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत पिछड़े हैं समाज में वो भी। तो ये मापदंड अगर नहीं होगा तो क्या अब वो समय आया? क्योंकि देखिए, सामाजिक न्याय की बात बिहार में होती है। राहुल गांधी जब आए हैं, 5 बार उनका अब तक पटना बिहार दौरा हो गया। कभी अम्बेडकर छात्रावास में दरभंगा में चले जाते हैं, कभी फूले मूवी देखने चले जाते हैं, कभी जगलाल पासी की जयंती में आ जाते हैं। तेजस्वी यादव तो बार बार कह रहे हैं कि जाति जनगणना हम लोग करवा रहे हैं, और ये जाति जनगणना भी महागठबंधन की सरकार में ही हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। तो क्या अगर ये रिपोर्ट को हम सही माने, बिहार सरकार की इस रिपोर्ट को, तब तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठेगा कि भाई बाकी अति पिछड़ी जातियों का हकमारी कर रहे हैं ये 3 जाति, कुशवाहा, कुर्मी और यादव। तो ये हकमारी कितना सही है? ये बहुत जायज सवाल है दोस्तों, जो आप पे हम छोड़ रहे हैं। फिलहाल इस विश्लेषण में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।